ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो ईश्वर अनंत है वह शांत अथवा सीमाओं के अंदर किस प्रकार हुआ, ससीम किस प्रकार हुआ, वह जड़पात एवं जीवों में किस प्रकार प्रकट हुआ, यह प्रश्न मनुष्य सदा करता रहेगा। पर जीवन भर इस प्रश्न पर विचार करते रहने पर भी उसे हृदय से यह प्रश्न दूर नहीं होगा और वह बार बार पूछेगा, जो असीम है वह ससीम कैसे हुआ, जो ब्रह्म अनंत है वह शांत अथवा ससीम किस प्रकार हुआ। ब्रह्म ही वह समुद्र है और आप और मैं, सूर्य और तारे सभी उस समुद्र के विभिन्न तरंग आते हैं। तरंगों को समुद्र से अलग करने वाला उसका रूप है। समय और आकाश के साथ एक दूसरे के प्रवाह का कारण बनकर एक रूप धारण हो रहा है और उसे तरंग का नाम दिया जा रहा है। इस प्रकार वह बृहद समुद्र ससीम रंग हो जाता है। इस नाम रूप से थोड़ी दूरी बनाते हुए उसे देखने वाला मैं दृष्टा हूँ, मैं चेतना हूँ और आप भी वही चेतना है। आइए हम साथ साथ समुद्र के विभिन्न तरंगों के उतार चढ़ाव की भांति भारत की विभिन्न शीर्ष तथा गर्त एवं गर्त से पुनः शीर्ष की ओर जाते हुए तरंगों को देखने का प्रयास करें। भारत भूमि प्राचीन काल से ही अपने भीतर जिज्ञासु भाव लिए मानव जीवन के हर एक पहलू को छू कर उसे उजागर करते आई है। भारत ने समय समय पर अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, भाषा, साहित्य एवं विभिन्न कौशल के जनक के रूप में सारे विश्व का मार्गदर्शन किया है। इसी भारत के महान ऋषि पतंजलि ने योग के कई सूत्रों की रचना कर संपूर्ण विश्व को अष्टांग योग प्रदान किया है। वेदों की रचना भी यही हुई है। चारों ब्रह्म वाक्य अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम त्रिविधम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म भी इसी धारा से प्रवाहित हुई है। मैत्री गार्गी जैसी दूसरी महिला से लेकर श्री रामचंद्र एवं माता सीता जैसे आदर्श ने भी यही जन्म लिया है। सावित्री और दमयंती ने नारियों का आदर्श कहलाने का गौरव प्राप्त किया है। परविद्या के साथ साथ अपराविद्या में ही बल रहा है। जिस काल श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को वेदों की व्याख्या दी थी, उसी काल के आसपास गर्ग संहिता, वेदांत, ज्योतिष जैसे मानव पुस्तकों की रचना से संपूर्ण मानव जाति लाभान्वित हो रही थी। फिर कुछ समय के बाद भगवान बुद्ध इस धरती पर अवतरित होते तथा भारत द्वारा विश्व को शांति एवं प्रेम का संदेश प्राप्त होता है। कात्यायन का सलसूत्र, आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम, ब्राह्मण का पंचधानिका, भास्कर प्रथम द्वारा महाभास्करीय, सुमति द्वारा सुमति तंत्र भी भारत ने ही विश्व को दिया है। यहाँ नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, जहाँ कई देशों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी आते हैं। यही आदि शंकराचार्य का आगमन होता है, जो वेद के ज्ञान कांड को अलग कर उपनिषद के रूप में रखते हैं। कठोपनिषद, नोपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद आदि की व्याख्या करते हैं। महाभारत के भीष्म पर अध्याय से श्री कृष्ण का अर्जुन को दिए गए उपदेश को अलग कर श्रीमद् भगवद गीता की रचना करते हैं और उसकी व्याख्या भी करते हैं। परा अपरा विद्या में उत्कर्ष के साथ हमारी भारत माता कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद भी करती हैं। भारत का क्रम संकोच अर्थात शीर्ष से गर्त की ओर जाना प्रारंभ होता है। बहुत प्राचीन काल से ही भारत का विशाल धन और इसकी हरी भरी खेती देशियों के मन में अधिकार की लालसा करते आ रही थी। वैश्रेय का हाथ मिलाकर व्यापार करने की इच्छा से ईस्ट इंडिया कंपनी नामक वणिक दल भारत आ रहा है। अपनी कूटनीति और धन बल से धीरे धीरे यहाँ के राजाओं को हाथ की कठपुतली बना लेना, उनसे अपनी दस्ता स्वीकार करा लेना एक अनोखी और अकल्पनीय घटना थी। वणिक अंग्रेजों का मापदंड एकाएक भारतवासियों के सिर पर राजदंड के रूप में प्रकट हुआ। सिखों का गौरव सूर्य भी अस्त हो गया। 18वीं शताब्दी में हिंदू और मुसलमान बिना किसी प्रतिवाद के अंग्रेजों के चरण में झुक गए। ब्रिटिश युग में एक विविध शिक्षा और सभ्यता के संघर्ष में प्राचीन समाज की पुरानी रक्षणशीलता काम न आई। विदेशी मिशनरियां दल पर दल देश में आने लगी।
हिंदू जातियां तीर्थस्थान और दान दक्षिणा को ही अपना धर्म मानने लगी। फिर राजा मोहन राय जैसे समाज सुधारक है जो अंशतः ही सफल हुए, क्योंकि वे धर्म को ठीक से समझ न सके। धर्म की उपलब्धि के लिए उन्होंने साधना नहीं की। अब आवश्यकता थी एक नए गुरु की। वह गुरु अपनी साधना के बल पर वेद ज्ञान की उपलब्धि करे, धर्म का मर्म बताए। विदेशियों की दृष्टि में घृणास्पद नष्ट गौरव निर्बल हाथ के लिए युवा अवतार की आवश्यकता पुनः उपस्थित होता है और श्री रामकृष्ण देव का आविर्भाव होता है। सर्वधर्म स्थापकस्त्वं सर्वधर्म स्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामदेशाय ते नमः। रामदेशाय ते नमः। रामदेशाय ते नमः। श्री रामकृष्ण का आगमन 1836 ईस्वी को बंगाल के एक गांव में होता है। वे सप्तऋषि मंडल के निवृत्ति मार्ग के ऋषि स्वामी विवेकानंद को साथ लाते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं इसका अनुभव ध्यान की अवस्था में किया था। एक बार ध्यान करते हुए उन्होंने देखा कि वे इस भूमि से बहुत दूर चले जा रहे हैं। वे कई लोगों के पार चले जाते हैं। और सत्ययोग में पहुंच जाते हैं। दिव्य ज्योति से घिरे क्षेत्र में 7 पुरातन ऋषि तपस्या कर रहे हैं। दिव्य ज्योति एक शिशु का रूप लेता है और नारायण ऋषि को कहता है, मैं जा रहा हूं, तू भी आना। वे ऋषि थे स्वामी विवेकानंद और शिशु स्वयं श्री रामकृष्ण देव। बचपन से ही नरेंद्र तर्क बुद्धि रखने वाले बालक होने के साथ एक आध्यात्मिक बालक भी थे। अपने बाल्यकाल से ही वे ऐसे कितने ही आध्यात्मिक अनुभूतियों के साक्ष्य हुए, जिसकी अनुभूति में सामान्य मनुष्य को कितने ही वर्ष लग जाते हैं। ब्रह्म समाज के सिद्ध अनुष्ठानों से असंतुष्ट होकर नरेंद्र को धर्म के अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति के बारे में आभास हुआ और अब उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो ईश्वर के दर्शन से अभिभूत हो। उनकी जिज्ञासा उनको ब्रह्म समाज की माननीय व्यक्ति देवेंद्रनाथ टैगोर के पास ले गई। प्रणाम महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? नहीं, पर तुम्हारी आंखें यूं कर रहे हैं। तुम ध्यान होकर साधना क्यों नहीं करते? अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए वे अलग अलग संप्रदाय के नेताओं से मिलने जाते हैं, परंतु किसी से उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। The word trance used in this poem is a higher spiritual experience. It is only possible by concentration in holy body. और आज के समय ऐसी अनुभूति बहुत कम लोगों को होती है। I have seen only one person in my life. वो है दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस।
नरेन, तुम आ गए, तुम आ गए नरेन। आओ चलो, आओ चलो। आज आना, आज आना, आ इधर आ, बैठना नहीं, बैठ जी। आपने गीत नहीं सुना क्या? মনো চলো নিজ নিকেতনে, মনো চলো নিজ নিকেতনে। সংসার বিদেশে বিদেশের বেশে গুমু কেন অকরণে। সংসার বিদেশে বিদেশের বেশে গুমু কেন অকরণে। মনো চলো নিজ নিকেতনে, মনো চলো নিজ নিকেতনে। तू इतने दिनों बाद आया, तू सोच भी नहीं सकता। विषयी मनुष्यों की व्यर्थ बातें सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। मन की बात किसी से ना कहने की वजह से मेरा पेट फूटा जा रहा है। मैं जानता हूँ प्रभु, आप वही प्राप्त ऋषि नर रूपी नारायण हैं, जो जीवों की दुर्गति दूर करने संसार में पुनः अवतरित हुए हैं। मैं जानता हूँ प्रभु। माशा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है, जैसे तुम लोगों को देखा हूँ, बल्कि और भी स्पष्ट रूप से। श्री रामकृष्ण से मिले उत्तर ने वृंद की जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया। वे पहली बार ऐसे व्यक्ति से मिल रहे थे जो ईश्वर की अनुभूति का दावा कर रहे थे। उसके बाद नरेंद्र ने उनसे कई बार मुलाकात की और भिन्न भिन्न अनुभूतियों को अनुभव किया। नरेंद्र के जीवन में एक बड़ी विपदा आई। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त का देहांत हो गया। इस घटना से उनकी आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह प्रभावित हुई। नौकरी के लिए वे अलग अलग जगहों पर जाते, पर कहीं से भी उन्हें अपने जीवन के कर्तव्यों को निर्वाह करने के लिए काम नहीं मिल रहा था। प्रणाम महाशय, आप यहाँ मेरे लिए कुछ कम है क्या? कब भी आ रहे हो, पानी पड़ा है और पानी में भी रहे हो। बोलो बोलो की बात बोलो। श्रीमान, आपका कुछ काम है मेरा? कितने पढ़े लिखे हो? जी स्नातक से ये बताओ क्या हो सकता है, क्या कर सकते हो? श्रीमान, आप जो कहें मैं करूँगा। क्या कहें, क्या कर सकते हो, क्या काम हो सकता है तुझसे? श्रीमान, आप यहाँ जो काम होता है मैं कर लूँगा। हर बार कोई काम नहीं है, बस काम नहीं है, अब वो बता दे जाए। ऐसा कोई काम नहीं है, ये तो बता दीजिएगा। जाइए 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 जाइए। ठाकुर, तुम्हारी माँ के संसार में इतना दुख क्यों है ठाकुर? क्यों मेरे परिवार के सारे लोग भूखे हैं? ठाकुर, क्या तुम अपनी माँ से हमारी स्थिति की सुधार के लिए प्रार्थना कर सकते हो? बोल ठाकुर। माँ काली ममता की मूर्त है रे, उसके रहते तू क्यों परेशान होता है? अंतर हृदय से जो कोई भी उससे कुछ मांगता है वो उसकी इच्छा पूरी करती है। आज मंगलवार है, तू खुद जा माँ के पास और जो मांगना है मांग ले। वो तेरी दीन दशा को पूरी तरह से ठीक कर देगी। तू खुद जा। माँ, मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, और ऐसा कर दो कि तुम्हारा आवाज दर्शन होता है। माँ, जब वे श्री रामकृष्ण के कमरे में पहुंचते हैं तो रामकृष्ण उनसे पूछते हैं, क्या तुमने माँ से अपनी आर्थिक स्थिति सुधार के लिए प्रार्थना की? तब वे चकित होकर ना में जवाब देते हैं। श्री रामकृष्ण उनसे फिर जाकर प्रार्थना करने को कहते हैं। माँ, मुझे विवेक दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो, भक्ति दो, और ऐसा कर दो कि तुम्हारा आबाद दर्शन होता रहे। हर बार वे उन्हीं शब्द को दोहरा रहे थे और हर बार धन उनके मुख मन से कोसों दूर चला जा रहा था।
वे श्री रामकृष्ण और जगन माता अवतारने की आज्ञा मानते हुए त्याग में जीवन बिताने का निश्चय किया। फिर बाद में श्री रामकृष्ण देव ने भी यह आश्वासन दिया कि उनके माता भ्राता भगिनी को साधारण अन्न की कमी नहीं होगी। उस घटना के बाद नरेंद्रनाथ को मानव कल्याण के लिए नए दृष्टिकोण मिलते हैं। श्री रामकृष्ण गृहस्थ भक्त को अलग ढंग से शिक्षा देते हैं, उन्हें भी उनके अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध कराते हैं। जग काज कर दूजे धर प्रभु पार, शेष होत सब काम के 16 मन कर याद। जय मां, जय मां। सदा संसार में एक दासी की नाई, मालिक घर सब कर्म करे बिन ममता उपजाई। मन धोई की धुतिया जो रंग रे हो चढ़ाई, आगो संग मन बद्ध बने मुक्त सुसंगत पाई। ब्रह्म सुख जिन पाया, जग सुखता को फीक, जसमणि मुक्ता पाई के मांगे नहीं नर भीख। जस जस प्रभु पद प्रीत बढ़े, तस तस घटे मद मान, तस तस घटे सब वासना, प्रगटे भगवान। नहीं सच्चा इंसान, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, जय मां। इधर नरेंद्र ने निरंतर 6 वर्षों तक अपने गुरु के साथ रखकर
अपने आध्यात्मिक जीवन का गठन किया। सुदीर्घ 6 वर्षों तक उन्होंने गुरुदेव श्री रामकृष्ण के मार्गदर्शन में अपनी अंतः प्रकृति के साथ ऐसा अविराम संग्राम किया। एक दिन श्री रामकृष्ण से पूछते हैं, नरेंद्र तू क्या चाहता है? नरेंद्र ने उत्तर दिया था, सुदेव की भांति मैं समाधि में रहना चाहता हूँ। उस समय उनके गुरु ने धिक्कारा था, धिक्कार है तुझे, तू अपनी मुक्ति के बारे में सोचा है? मैं तो समझा था कि तू बड़ा होकर एक वटवृक्ष बनेगा जिसके नीचे शांति की छाया लेने कितने लोग आएंगे। तू अपनी मुक्ति की सोचता है, धिक्कार है। नरेंद्र की आंखों से आंसू बह जाते हैं। फिर वे श्री रामकृष्ण से आश्वासन पाते हैं कि जा तुम्हारी समाधि होगी। एक बार ध्यान करते श्री नरेंद्र अप्रत्याशित रूप से समाधि में डूब गए। इंद्रियों द्वारा दिखने वाला यह संसार रूपी देव प्रपंच वहां सुनने में लीन हो गया। समय और आकाश था कार्यकरण से अलग देखने वाला चेतना मैं भी न रहा। वह कैसी अवस्था है यह न तो मैं अपनी भाषा में प्रकट कर सकता हूँ, न यह मानव की भाषा में प्रकट नहीं हुई है और हो भी नहीं सकती। काफी देर बाद की समाधि पूर्ण हुई तो उन्हें अनुभव किया कि उनका मन कामना शून्य होने पर ही उन्हें एक अलौकिक शक्ति वह जत से चेतना की भूमि में उतार कर आ रही है। शृण्वन्ते विश्वे अमृतस्य पुत्रा ये धामानि दिव्यानि तस्थु वेदाहमेदं पुरुषं महान्तं हरितवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्या पन्थाः विद्यते अयनाय नान्या पन्था विद्यते अयनाय नान्या पन्था विद्यते अयनाय। हे विश्ववासी अमृत पुरुषों के पुत्रन, हे दिव्यधाम निवासी देवतागण, सो मैंने आदित्य के समान दिव्यमान उस महान पुरुष को जान लिया है जो समस्त अंधकार से परे है। केवल उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त मृत्युंजय होने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। नन्य पंथा विद्ये अयनाय, मैं चेतना इन बातों का ना तो अनुभव किया हूँ और न कर ही सका हूँ। यह हमारे बस की बात नहीं है। ये उसके द्वारा अनुभव किया गया सत्य है जो समुद्र के तरंगों का रूप धारण करने में सहायक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। यो से ऐसे महापुरुष ब्रह्मरूपी समुद्र के कितने ही लहर उत्पन्न कर चुके हैं और आगे भी ऐसे ही लहर उत्पन्न करने वाले आते रहेंगे। वैष्णव संप्रदाय में 3 विषयों का पालन करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से कहा गया है। पहला, भगवान के नाम पर रुचि। दूसरा, वैष्णव पूजन। और अंतिम, जीवों के प्रति दया। जीवों के प्रति दया? जीवों के प्रति दया करने वाले हम कौन होते हैं? नहीं, जीवों के प्रति दया नहीं, बल्कि शिव ज्ञान से जीवों की सेवा। नरेंद्र ने अपने गुरु की वाणी दया नहीं सेवा, शिव ज्ञान से जीव सेवा, इसे केवल सुना ही नहीं बल्कि इसके गहन अर्थ को समझकर पूरे विश्व में प्रचारित किया तथा अपनी कार्य योजना का विशेष हिस्सा बनाया। नरेन, तू सब निर्भिमानी बनकर भिक्षा की झोली कंधे पे लिए भिक्षा मांग सकोगे? ली ठाकुर।
भगवान श्री राम कृष्णदेव के विलाशान के थोड़े ही दिन बाद काशीपुर का उद्यान भवन छोड़ना पड़ा। अब नरेंद्र ने सोचा इस महापुरुष के आदर्श के प्रचार में विघ्न नहीं होना चाहिए। युवक सन्यासीगण जो अलग अलग रूप से श्री गुरुदेव के साथ रहकर जो साधना आदर्श प्राप्त किए हैं उन्हें केंद्रीभूत करना होगा। बराहनगर में एक मकान किराए पर लिया गया। संसार के साथ सभी संबंधों को चिन्ह कर वे अस्थायी रूप से मठ में आकर रहने लगे। हे अमृत के पुत्रगण, जागो, अमृत का पान करने के लिए जागो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या होगा गीता पाठ करके? श्री राम कृष्ण कहा करते थे गीता शब्द 10 बार कहने से जो होता है बस वही गीता गीता गीता। त्यागी त्यागी त्यागी, चाहिए त्याग, काम कांचन का त्याग। त्याग ही गीता का आदर्श है। नरेंद्र ने श्री राम कृष्णदेव की शिक्षा को जीवन में उतारकर अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने हेतु संपूर्ण भारत भ्रमण करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने श्री राम कृष्णदेव की सहधर्मिणी मां शारदा से आशीर्वाद लिया। सरस्वती मां शारदा करो कृपा का दान, तुम जननी ममता मई, हम तो संतान। परिव्राजक सन्यासी के रूप में स्वामी जी अल्मोड़ा हिमालय पहुंचते हैं। वहां कोसी नदी में स्नान कर काली घाट में स्थित विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठ जाते हैं। वह अत्यंत पवित्र क्षण था। इसी समय में स्वामी जी गंभीर ध्यान में लीन हो गए। उन्हें उनके दीर्घकालीन जिज्ञासा का समाधान प्राप्त हुआ। उन्होंने जाना समष्टि विश्व ब्रह्मांड और व्यष्टि अनुब्रह्मांड दोनों एक ही नियम से परिचालित होते हैं। शब्द के बिना विचार करना असंभव है। अतएव सृष्टि के आरंभ में शब्द ब्रह्म था। संपूर्ण ब्रह्मांड एक ओंकार में समाया था। जो पिंड में स्थित है वही इस ब्रह्मांड के पीछे अवस्थित है। दोनों के पीछे एक ही सत्ता माँ जगदम्बा विराजमान है। मनुष्य की महानता इस बात में है कि वह व्यष्टि से समष्टि को जाने, अपनी अच्छी आदतों एवं तीर्थ बल से एवं नर नारायण की सेवा से वह अहंकार को त्याग देता है तो इसकी मनुष्य ही सृष्टि विश्वात्मा हो जाता है। मनुष्य इसे स्वयं जाने और दूसरों को भी महापुरुष बनाने में सहायता करे। बनो और बनाओ, बी एंड मेक, यही प्रज्ञा बाद में टिकाऊ संबोधन का आधार बनता है और पुनर्जागरण का मंत्र बनता है। स्वामी विवेकानंद ने युवराजक के रूप में 4 वर्षों तक भारत के भ्रमण के दौरान भारत के पतन को अपने हृदय की गहराई से महसूस किया था। ऋषि मुनियों की संतान आज पशु तुल्य हो गई है। वेदों का ज्ञान कहाँ हो गया है? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है?
तू ही मेरी आत्मा, तू ही है मेरा प्राण। है मेरी भारत माता ये कैसी तेरी संतान। है मेरी भारत माता ये कैसी तेरी संतान। ज्ञानी सब भूले धर्म, निर्बल बचे निष्प्राण। है मेरी भारत माता ये कैसी तेरी संतान। है मेरी भारत माता ये कैसी तेरी संतान। जाति भेद खो गया वो ज्ञान भेद। कोई महलों में सो रहा, कोई बेघर बेजान। है मेरी भारत माता ये कैसी तेरी संतान। है मेरी भारत माता ये कैसी तेरी संतान। का बजा है मान नारे का झुका है। स्वार्थ का डंका बजा है मान नारे का झुका है। मामाए अकाल पड़ा कैसे हो कल्याण। है मेरी भारत माता ये कैसी तेरी संतान। है मेरी भारत माता कैसी तेरी संतान। तू ही मेरी आत्मा, तू ही है मेरा प्राण। तू ही मेरी आत्मा, तू ही है मेरा प्राण। है मेरी भारत माता ये कैसी तेरी संतान। है मेरी भारत माता ये कैसी तेरी संतान। ज्ञानी सब भूले धर्म, निर्बल बचे निष्प्राण। है मेरी भारत माता ये कैसी तेरी संतान। है मेरी भारत माता ये कैसी तेरी संतान। 1888 ईस्वी में जो अशांत परिव्राजक सन्यासी बाहर मठ को छोड़कर यात्रा में निकल पड़े थे, वे भारत माता के अंतिम शिला पर योगासन पर बैठे हैं। योगी पर ध्यान मग्न हो गए। मातृभूमि के अतीत, वर्तमान व भविष्य के चित्र समूह एक एक करके उनकी चेतना के समक्ष प्रकट होने लगे। सन्यासी की ध्यान दृष्टि के सामने वर्तमान भारत दिखने लगा। यही मेरा भारतवर्ष है, मेरी प्यारी मातृभूमि। सुस्ती ही उनकी दोनों आंखों में आंसू भर आए। धर्मचित्र भारतवर्ष दुर्भिक्ष, महामारी, दुखदैन, रोग शोक से जर्जरित है। एक और प्रबल विलास मोह में उन्मत्त अधिकार से मरवाए धनिक लोग गरीबों को चूसकर अपने विलासी पिपासा को तृप्त कर रहे हैं। दूसरी ओर अनाहार से जीर्ण फटे वस्त्र वाले हा अन्न के सितार से गणमंडल को विघ्न कर रहे हैं। शिक्षा दीक्षा के अभाव में निम्न जातीय लोग सनातन धर्म के प्रति श्रद्धाहीन हो गए हैं। करोड़ों व्यक्ति अज्ञान के अंधकार में डूब रहे हैं। उनके हृदय न आशा है, न विश्वास और न नैतिक बल। शिक्षित नामधारी पाश्चात्य शिक्षा से शिक्षाचारी बन गए हैं। वे नए नए संप्रदायों की स्थापना द्वारा सनातन धर्म के मस्तक पर अग्निमय अभिशापों की वर्षा करने में लगे हुए हैं। न आशा है, न उद्यम, न उत्साह।